नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7/11 न्यूज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मौत का सत्संग लोगों ने सुना। जीट रोड पर फुलवारी मुगलगढ़ी के पास सत्संग का कार्यक्रम का आयोजन हुआ और दावा किया जाता है कि इस सत्संग में 80,000 लोगों के आने की अनुमति ली गई थी। हालांकि वहां लाखों की भीड़ संख्या में लोग एकत्रित हुए। घटनास्थल पर पहुंची यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि मंगलवार को यह घटना हुई है और इसमें 80,000 लोगों की आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन भीड़ यकायक इतनी हो गई कि यह भीड़ की संख्या लाखों में पहुंच गई। और वो ये कि बताया जाता है कि बाबा ने मन से कहा कि जो कोई व्यक्ति मेरी गाड़ी की माटी की धूल घर ले जाएगा तो उसके तमाम दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। और इसी को देखते हुए जैसे ही बाबा सत्संग को पूरा करके निकले, भीड़ उनके पीछे दौड़ी और उनकी गाड़ी की धूल लेने के लिए प्रयास करने लगी। इसी अफरा तफरी में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, जिससे इस सत्संग में आए महिलाएं और बच्चों की मौत हो गई। यानी कि यह सत्संग मौत का सत्संग बन गया। मिली जानकारी के अनुसार जैसी सड़क के चारों तरफ भीड़ एकत्रित हुई थी और वहां पर सही से खड़े होने की जगह नहीं थी, और जैसे ही बाबा की गाड़ी वहां से गुजरी और लोग बाबा की कार की गाड़ी की माटी लेने के लिए पीछे दौड़े, जिससे यह हादसा बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे, यह घटना यूपी की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी यूपी में 70 साल पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी घटना हुई है। यह घटना प्रयागराज कुंभ मेले में हुई थी, जो कि 1954 में भगदड़ में लगभग 800 के करीब लोग पानी में डूबकर मर गए थे। और महाकुंभ में उस दिन मौनी मोस थी और मौनी मोस पर स्नान करने का विधान भारतीय संस्कृति में है। और इस मौनी मोस पर लोग नहाने के लिए गए महाकुंभ में, और भगदड़ में 800 लोगों के मर जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। हम आपको यह भी बता देना चाहेंगे कि इस घटना को लेकर देश के प्रधानमंत्री तथा यूपी के मुख्यमंत्री ने इस मामले को बड़े गहनता से संज्ञान में लिया है और उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। सीएम योगी ने इस घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया है और साथ में सीएम योगी को बुधवार घायलों से मिलने भी गए थे। और घायलों से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कुल 121 लोग इस घटना में मरे हैं और 31 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग घायल हैं वे खतरे से बाहर हैं, और बोले मैंने वहां पर पीड़ितों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूपी के या हाथरस, बटाऊ, एटा, ललितपुर, आगरा, फरीदाबाद, संभल और पीलीभीत निवासी मारे गए हैं। इस पूरे घटना के तहत जाने के लिए हमने व्यवस्था बनाई हुई है। पहले राहत और बचाव का कार्य किया जाएगा। आज जानते हैं योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। देखते रहे अमर मंथन खबर 7/11 न्यूज। शुक्रिया। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना, और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है।
हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। घायलों और चश्मदीदों से मिलने के बाद उनके हवाले से सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना की पहली वजह यह बताई। इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सीएम योगी ने इस दर्दनाक हादसे की दूसरी वजह यह बताई। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। सीएम योगी के मुताबिक इस हादसे की तीसरी वजह यह रही। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से